तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं ना। तो गाइस एक चीज बताओ, पिछला क्लास तक कहाँ तक पढ़ाए थे जी? कम्युनिकेशन स्किल में कहाँ तक पढ़ाए थे? बताओ थोड़ा सा। अरे कॉम मतलब बोलना चाह रहे हैं कि देखो, ऑडियो को जहाँ तुम लोग का ऑडियो रहता है, माइक रहता है गाइस, वहां पर आपको एक बार जब हम क्वेश्चन करते हैं तो वहां पे एक बार ऑन कर दो उसको, समझा? तो तुम्हारा आवाज मेरे पास भी अगर तुम भी हमसे बात कर सकता है। पिछला क्लास तक हम क्या पढ़ाए थे कम्युनिकेशन स्किल में? बोलो, किया था क्लास? हेलो, बोलिए सर। अरे माइक अपना ऑन कीजिए सर और बताइए कि पिछला क्लास तक क्या पढ़ाए थे। गाइस बोलो, पिछला क्लास तक क्या पढ़ाए थे जी? माइक ऑन कीजिए ना, देखो। अरे कुछ बात करेगा तब ना यार, तुम लोग तो गजब कर रहा है। माइक जहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारा ऑडियो, वहां पे एक बार क्लिक करोगे तो तुम्हारा आवाज मेरे पास आएगा, तुम भी हमसे बात कर सकता है ना? टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए ना डियर स्टूडेंट। तो आप बताओ कि लास्ट क्लास तक, ये भी तो बताओ कि हाँ सर हम नहीं क्लास कर पाए थे, ये भी तो बताओ कम से कम, तभी ना पता चलेगा कि कहाँ तक हुआ है। अरे बोलिए। हम गजब है यार। मेरा आवाज तुम लोग को जा रहा है ये तो कम से कम बता दो। हम्म। हेलो गाइस, देखो, तुम लोग का जहां पे स्क्रीन है वहां पर एक देखो ऑडियो लिखा होगा गाइस, क्या लिखा होगा है ना? म्यूट लिखा होगा, इस तरह से देखो। म्यूट लिखा होगा, लिखा है ना इस तरह से? देखो स्क्रीन पे। तो गाइस इसको ऑन ऑफ करना है, एक बार क्लिक करोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? देखो दो ऑप्शन रहता है, एक म्यूट का और एक अनम्यूट का, समझा? तो हम तुमको पढ़ा रहे तो म्यूट करके पढ़ा रहे हैं, मेरा आवाज आएगा। हम अनम्यूट अपने आप को कर देंगे तो मेरा आवाज तुम्हारे पास नहीं जाएगा, ठीक है? तो गाइस उसी तरह आप लोग अनम्यूट किए हुए हैं अपने आप को, देखो अभी हम आपको दिखाते हैं। आप अपने आप को अनम्यूट किए हुए हो, देखो अनम्यूट किया हुआ है। जहां पे तुम्हारा ऑडियो देखो इस तरह से साइन होगा, इस तरह से देखो, रेड कलर का देखो, इस तरह से ये म्यूट है। ये अभी तुम्हारा क्या है गाइस? ये तुम्हारा अभी क्या किया हुआ है बताओ? ये तुम्हारा अनम्यूट किया हुआ है। तुम जो गाइस इसको जैसे केवल क्लिक कर दोगे तो म्यूट हो जाएगा, तो तुम हमसे बात कर सकते हो, बोल सकते हो, ठीक है? ये हट जाएगा। तो बोलना चाह रहे हैं कि आप कुछ नहीं बोलना है? हाँ, इतना चिल्ला रहे भाई। अरे कुछ बोलना है कि नहीं बोलना है अभी? सर कम्युनिकेशन का स्टेप कंप्लीट किए थे सर। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा गाइस? रोशन सिंह है सर। कम्युनिकेशन के स्टेप्स कंप्लीट किए थे सर, ठीक। हाँ सर, फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेशन ये जो पांचों स्टेप था वहां तक कंप्लीट किए थे, फीडबैक दे रहा हूँ लास्ट से। हाँ चलो ठीक है, गुड। ऐसे ही तो यार रिप्लाई दे दिया करो यार, हाँ नाम है पता चलेगा लेकिन। इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था सर इस क्लास में कम्युनिकेशन का। क्या बोले गाइस, क्या बोले? कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किए थे पिछले क्लास में सर। हाँ इंट्रोडक्शन तो सारा चीज हो गया था, उसमें जो लड़का वो बोला, क्या बोला वो लड़का भी बोला ना, क्या बोला? वो बोला कि सर क्या बोला भूल गया यार। हाँ, स्टेप्स सर आपने कंप्लीट कर दिया था, यू हैव जस्ट कंप्लीटेड द स्टेप्स इन कम्युनिकेशन। गाइस आज हम तुम लोग को पढ़ाएंगे वे ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा से लिखो गाइस, वे ऑफ कम्युनिकेशन। आज का टॉपिक क्या रहेगा? आज देखो हम रूटीन भेजेंगे, कल से शिव शंकर सर का भी क्लास होगा, ठीक है? वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो गाइस देखो, ये आज का टॉपिक रहेगा और अच्छा से नोट्स लिखना है। वे ऑफ कम्युनिकेशन, वे ऑफ कम्युनिकेशन, वे ऑफ कम्युनिकेशन।
वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का जो वे होता है ना गाइस, वो कितने तरीके का होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो कम्युनिकेशन का वे होता है वो गाइस बेसिकली दो तरह का होता है। देयर आर मेनली टू टाइप्स, है ना, है ना। देयर आर मेनली टू टाइप्स, है ना। देयर आर मेनली, देयर आर मेनली टू टाइप्स, देयर आर मेनली टू टाइप्स, टू टाइप्स, देयर आर मेनली टू टाइप्स, है ना, टाइप्स ऑफ वे, है ना। देयर आर मेनली टू टाइप्स फॉर द वे ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर द वे ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर द वे ऑफ communication, for the way of communication, है ना guys। there are mainly two ways for the, है ना, there are mainly two ways for the way of communication। तो पहला को बोलते हैं guys one way communication, one way communication, पहला को क्या बोलते हैं guys one way communication, ठीक है। अब ये क्या होता है हम समझाते हैं। और दूसरा है guys two way communication, two way कम्युनिकेशन। तो देखो वन वे कम्युनिकेशन क्या है, जैसे अभी थोड़े पहले क्या हो रहा है, थोड़े पहले हम तुमसे पूछ रहे थे कहाँ तक पढ़ा है, कहाँ तक पढ़ा है, तुम जवाब ही नहीं दे रहा था। तो यदि हमको तुम्हारा फीडबैक नहीं मिलता गाइस, तो बेसिकली वो कैसा कम्युनिकेशन होता, वन वे कम्युनिकेशन होता। यानी कि गाइस वैसा कम्युनिकेशन जिसमें क्या होता है कि सेंडर अपने आइडियाज को रिसीवर तक पहुंचाता तो जरूर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, तुम्हारा रिसीवर उसका कोई भी आंसर या फिर रिप्लाई नहीं करता है। तो वन वे कम्युनिकेशन को बात समझ में आया। यानी कि गाइस जब, है ना, वैसा कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या यू नो वेरी वेल, है ना। तो गाइस जिसमें सेंडर अपने आइडियाज और मैसेज को रिसीवर तक पहुंचाता है, लेकिन रिसीवर किसी कारणवश, है ना, फीडबैक या रिप्लाई देने में असमर्थ हो जाता है, नहीं दे पाता है, तो उसे हम बोलते हैं गाइस वन वे कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं गाइस वन वे कम्युनिकेशन। तो यू हैव टू राइट द डेफिनेशन सर, डेफिनेशन लिखिएगा कि वन वे कम्युनिकेशन कहते किसको है, वन वे कम्युनिकेशन कहते किसको, वन वे कम्युनिकेशन कहते किसको, वन वे कम्युनिकेशन कहते किसको। तो गाइस हम लोग क्या लिखेंगे वन वे कम्युनिकेशन में, कि देखो it is a type of communication in which the sender transmit the ideas or message to the receiver, but unfortunately the receiver does not reply the message or ideas sent by the sender। यही लिख सकते हो, मतलब अपने शब्दों में लिख सकते हो, a type of communication, a type of communication, a type of communication, communication in which a type of communication in which, a type of communication in which sender, sender send या sent the ideas, ideas और message, और message, ideas और message to the receiver, रिसीवर को भेज दिया, बट अनफॉर्चुनेटली, मतलब दुर्भाग्यवश, but unfortunately, unfortunately, है ना, the receiver does not, है ना, but unfortunately the receiver does not reply or feedback on the ideas, on the ideas or message sent by the sender, मैसेज सेंट बाय द सेंडर। देखो कितनी ये है ना guys, पूरी अच्छी तरीके से देखो, लैंग्वेज क्लियर है, लैंग्वेज क्लियर है। ये टाइप ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे सुन भी रहा, देखो समझ भी जाओगे। ये टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वैसा कम्युनिकेशन जिसमें सेंडर अपने आइडियाज और मैसेज को रिसीवर को सेंड करता है। A type of communication in which sender send the ideas or message to the receiver, but unfortunately
the receiver does not reply or feedback on the ideas or message sent by the sender। अर्थात कहने का यह तात्पर्य है कि ऐसा वार्तालाप जिसमें सेंडर अपने आइडियाज और मैसेज को रिसीवर तक जरूर भेजता है, लेकिन रिसीवर उस आइडियाज या मैसेज पे कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, तो गाइज उसे हम बोलते हैं वन वे। मतलब एक ही तरफ से सिर्फ मैसेज आ रहा है, लेकिन इधर से कोई है ना, इनकमिंग आ रहा है, आउटगोइंग कुछ हो ही नहीं रहा है, इसको बोलते हैं गाइज वन वे कम्युनिकेशन। तो तुम ही लोग आप सोचो कि टू वे कम्युनिकेशन में क्या होगा, बस सिंपल होगा सर कि यहाँ पे रिसीवर क्या करेगा, रिप्लाई करेगा, डज नॉट की जगह रिसीवर रिप्लाई और फीडबैक ऑन द आइडियाज और मैसेज सेंट बाय द सेंडर। समझा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, समझा। अब देखो, तो गाइस इसको भी हम लोग लिख ही लेते हैं, टू वे कम्युनिकेशन। क्या लिखते हैं गाइस, टू वे कम्युनिकेशन। हाँ सर बोलो। सर हाँ यहाँ सेंड बाय द सेंडर होगा कि रिसीवर होगा? तो मैसेज तो वो है, देखो नहीं समझा, देखो देखो क्या लिखा है, एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन विच सेंडर सेंड द आइडिया और मैसेज टू द रिसीवर, रिसीवर को भेजा, बट रिसीव है ना, बट अनफॉर्चुनेटली रिसीवर क्या किया, रिप्लाई और फीडबैक नहीं दिया। किसका रिप्लाई और फीडबैक नहीं दिया, किसका रिप्लाई फीडबैक नहीं दिया, है सेंडर ना। का सर। हाँ आइडिया और मैसेज जो सेंड किया गया था सेंटर के द्वारा, व्हाट द यस कॉन्सेप्ट। अब यस आया यस। टू वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन। तो क्या लिखिएगा, ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन in which sender send the ideas, or message to the receiver, to the receiver, to the receiver, and to the receiver, and the receiver, and the receiver also reply or feedback, reply or give feedback, give feedback, give feedback on the ideas or message, on the ideas or message sent by the sent by the sender, sent by the sender, sent by the sender। समझ में आ गया स्टूडेंट, देखो तीन चीजें जिसे समझ गया, ये टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन विच सेंडर क्या करता है, अपने आइडियाज अपने मैसेज को रिसीवर तक भेजता है, लेकिन रिसीवर है ना उस आइडियाज और मैसेज पे क्या करता है, रिप्लाई भी देता है, जो इसके द्वारा भेजा गया था मैसेज और आइडियाज सेंडर के द्वारा। तो दिस इज कॉल्ड टू वे कम्युनिकेशंस, क्योंकि आदान प्रदान होना स्टार्ट हो रहा है, इसमें सिर्फ आदान हो रहा है, प्रदान हो ही नहीं रहा है। तो गाइस इस तरह से चीजें हैं, वन वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन, समझा। तो गाइज अब हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेशन साइकिल। क्या पढ़ेंगे गाइज, कम्युनिकेशन साइकिल। साइकिल को भी समझते हैं गाइज, कम्युनिकेशन साइकिल क्या होता है इसको लिख लो, कम्युनिकेशन साइकिल क्या होता है इसको भी गाइज हम लोग समझते हैं। आ जाए डियर स्टूडेंट, मे आई प्रोसीड फॉर बोर्ड 2 गाइज, मे आई प्रोसीड फॉर बोर्ड 2। यस सर। चलो अब हम लोग कम्युनिकेशन साइकिल पढ़ते हैं गाइस। क्या पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन साइकिल, कम्युनिकेशन साइकिल।
अब पढ़ते हैं गाइस कम्युनिकेशन साइकिल। क्या पढ़ते डियर स्टूडेंट? कम्युनिकेशन साइकिल। देखो बहुत आसान है, ये टफ नहीं है। कम्युनिकेशन साइकिल, कम्युनिकेशन साइकिल, कम्युनिकेशन साइकिल। हेडिंग डालो गाइस, कम्युनिकेशन साइकिल। You have to give heading, कम्युनिकेशन साइकिल। कम्युनिकेशन साइकिल का हेडिंग डालो, है ना। कम्युनिकेशन साइकिल। देखो साइकिल क्या होता है, बहुत सारा हम लोग साइकिल पढ़े भी हैं। जैसे देखो यहाँ पे पहले हम डायग्रामेटिक स्केच बनाते हैं। सेंटर, सेंटर के बाद इनकोडिंग, इनकोडिंग है ना। इनकोडिंग के बाद ट्रांसमिशन और चैनल, ट्रांसमिशन और चैनल। उसके बाद गाइस डिकोडिंग, डिकोडिंग और डिकोडिंग के बाद गाइस डिकोडिंग, डिकोडिंग और डिकोडिंग के बाद गाइस, डिकोडिंग के बाद फीडबैक। ये इतने सारे इसके क्या होते हैं, इसके इतने सारे क्या होते हैं गाइस पार्ट्स। अब देखो होता क्या है कम्युनिकेशन साइकिल किसको बोले। ये गाइस मान लीजिए मेरा कम्युनिकेशन स्टेप में सेंटर के बारे में हम जानते हैं, यू नो वेरी वेल अबाउट इनकोडिंग, इनकोडिंग के विषय में भी तुम पढ़ना जानते हो गाइस। ट्रांसमिशन और चैनल के विषय में भी तुम अच्छे से जानते हो, और डिकोडिंग के विषय में भी जानते हो गाइस, और फीडबैक के विषय में जानते हो, है ना। तो गाइस सेंटर क्या करता है, सेंटर सबसे पहले गाइस इनकोड करता है भाषा में, ओरल है, वर्बली है, लैंग्वेज है। तो ये गाइस किया इनकोड। इनकोड करने के बाद एक माध्यम से एसएमएस, मेल, कोई भी हो सकता है, उसकी मदद से गाइस भेजा। इसको भेजा यहाँ। अब फिर ये डिकोडिंग वाला काम कौन करता है, डिकोडिंग का काम कौन करता है, हु हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ डिकोडिंग। डिकोडिंग मेरा करता कौन है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि डिकोडिंग मेरा करता कौन है ना गाइस। डिकोड करता पहले तो इंटरसेप्ट करेगा, चलो ठीक है, ये गाइस तुम्हारा इंटरसेप्ट कर दिया। उसके बाद गाइस देखो यहाँ पर और आदमी को जोड़ दो, रिसीवर, रिसीवर। तो गाइस है ना, देखो सेंडर क्या किया, इनकोड किया, इनकोड करके भेज दिया, भेजने के बाद प्राप्ति हुआ, इंटरसेप्ट करना, डिकोडिंग हुआ। उसके बाद गाइस इसको एनालाइज करेगा, डिकोडेड मैसेज को एनालाइज कौन करेगा, रिसीवर। और रिसीवर फिर गाइस इसका फीडबैक देगा, फीडबैक इसको दे देगा भाई, फीडबैक दे देगा सेंडर, है ना। देखो ये चक्र घूमता है ना गाइस, ये चक्र देख रहे हैं, साइक्लिक प्रोसेस है मैसेज का। यदि फीडबैक, देखो बात को समझो, सेंडर कोई मैसेज इनक्रिप्ट किया या फिर गाइस इनकोड किया, कोई मैसेज को इनकोड करना मतलब कोई किसी मैटर पे मैसेज फ्रेम किया कि इस मैसेज को हमको बात करना, उस मैसेज को किसी के माध्यम से पहुंचाया। फिर गाइस रिसीवर क्या किया, उसको डिकोड किया, डिकोड करने के बाद फिर उसका एनालिसिस करेगा, तब है ना कि हमको क्या चीज का आंसर देना। जैसे तुम्हारे क्वेश्चन में आ गया कि एक्सप्लेन द इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, तो ये चीज को पहले तुम डिकोड करोगे, एनालाइज करोगे, फिर यू आर ए रिसीवर, फिर तुम उसको फीडबैक दोगे। फीडबैक को कौन पढ़ेगा, तुम्हारा एग्जामिनर। तो गाइज ये चीजें होती है किसके लिए, कम्युनिकेशन, ये साइकिल है। यदि गाइज ये साइकिल कंप्लीट नहीं होगा, ये साइकिल तुम्हारा कंप्लीट नहीं होगा गाइज, तो गया तुम, तो कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा guys, है ना, खत्म हो जाएगा। ये चीज को आप याद रखो। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसको आप बना लीजिए, इसको आप बना लीजिए। तो गाइस, हाँ बोलिए बोलिए सर। सर हो गया। हो गया। तो देखो कम्युनिकेशन साइकिल का फिर परिभाषा क्या होगा, उज्जवल बोलेगा, क्या होगा परिभाषा, बोल। कम्युनिकेशन साइकिल बोलेंगे किसको रे भाई, बाबा किसको बोलेंगे कम्युनिकेशन साइकिल। देखो कम्युनिकेशन साइकिल को आप कैसे, एग्जाम में आ गया कि वो डिफाइन कम्युनिकेशन साइकिल, तो तुम कैसे परिभाषित करोगे।
देखो देखो कैसे करोगे, इसका परिभाषा क्या होगा, इसकी परिभाषा होगा, इट इज ए साइक्लिक प्रोसेस, इट इज ए साइक्लिक प्रोसेस, it is a cyclic process in which the sender in which the sender it is a cyclic process in which the sender है ना encode a particular message encode a particular message or ideas and thereafter transfer it by a channel and transfer it by a channel है ना, so that these message or ideas are perfectly decoded by the receiver, and at last the receiver give a response है ना, receiver gives a response or reply or feedback and on the message or ideas sent by the sender क्या गाइस पूरा लैंग्वेज क्या लिखा है, it is a cyclic process, okay guys, in which the sender encode करना मतलब समझते हो, ये particular message और ideas and thereafter transfer it by a channel, एक channel के माध्यम से क्या किया, ट्रांसफर किया and thereafter transfer it by a channel, एक माध्यम होना चाहिए, मेल, फेसबुक, इंस्टा, है ना रे, रिटर्न लेटर राइटिंग के वे में by a channel so that these message or ideas are perfectly decoded, हाँ क्या बोले गाइस, क्या बोलिए सर बोलिए, आर परफेक्टली डिकोडेड, यदि डिकोडेड नहीं होगा तो फिर रिप्लाई कर नहीं पाएगा क्या, आर परफेक्टली डिकोडेड बाय द रिसीवर एंड एट लास्ट रिसीवर गिव्स है ना, एंड एट लास्ट रिसीवर गिव्स a response or reply or feedback on the message or ideas by the sender, तो इसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन साइकिल गाइस, इसी को हम क्या बोलते हैं गाइस, कम्युनिकेशन साइकिल, तो लिख लो इसको, उसके बाद गाइस कभी गाइस तुम लोग को है ना, कभी क्या होगा डियर स्टूडेंट, देखो कभी क्या होगा गाइस, देखिए कभी क्या होगा डियर स्टूडेंट, कभी होगा ऐसा कि तुमको पूछेगा कि एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल, तो गाइज जो स्टेप्स में हम लोग लिखे हैं ना वही गाइज यहाँ पे भी हो जाएगा, क्या डियर स्टूडेंट, हाँ तो कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कम्युनिकेशन साइकिल के एलिमेंट्स तथ्यों का वर्णन करें, इसका वर्णन करे गाइज तथ्यों का, गाइज एक ही चीज को हम बार क्या बताएंगे, हम एलिमेंट्स लिख देते हैं, इसको तुम लोग अपने शब्दों में अपना नोट्स कॉपी में लिखोगे, ठीक है, तो तुम्हारा पूरा अच्छा से हो जाएगा, आ जाए बोर्ड 2 में गाइज, बोर्ड 2 में आ जाए, थोड़ा सा रुक जाइए सर, इसको लिखने दीजिए।
नोट्स अच्छे से बनाओ गाइस। देखिए मेरा क्लास शिवशंकर सर तो मोस्ट प्रोबेबली रात में ही क्लास लेगा गाइस, है ना। हम रूटीन आज बना देंगे यार। मेरा क्लास ना 7 बजे से हम 1.5 घंटे का, अभी हम 1-1 घंटा सेशन ले रहे हैं, लेकिन रूटीन के हिसाब से हम 1.5 घंटे का सेशन लेना प्रारंभ करेंगे, ठीक है गाइस, क्योंकि सिलेबस हम जल्दी खत्म कर देंगे ताकि तुम लोग अपना रिवीजन कर लेना पड़ता है। थर्ड सेमेस्टर से गाइस ब्रांच पेपर है ना, ब्रांच पेपर। आ जाए गाइस, आ जाए। सर थोड़ा सा रुक जाइए। हम्म। सर पूरा ब्लर हो गया है। नहीं नहीं, देखो क्वालिटी मेरे तरफ से तो पूरा साफ है उज्जवल। एक बार फिर से रिकनेक्ट हो जाओ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सर एक बार रिकनेक्ट हो जा रहे सर। हाँ, बाकी का देखो ना गाइस, बाकी का देखो, बाकी स्टूडेंट का। तुम लोग का साफ है जी? तुम लोग का देखिए तो। हाँ सर। वही ना। अच्छा लिख लिए, हाँ लिख लिए सर। पूरा? अच्छा हाँ। ठीक है, हाँ। चलो। हो गया सर। हो गया ना, ठीक है। अब गाइस हम लोग देखो, देखो तुम लोगों को कभी कभी परीक्षा में आएगा कि एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल, तो वर्णन कर लोगे? इतना तो समझाया हर चीज को, कितना एक ही चीज को बार बार लिखा दो। एक्सप्लेन दी, ये तुम्हारा होमवर्क रहा, तुम लोग लिखेगा अपने शब्दों में, है ना गाइस। देखो होमवर्क में क्वेश्चन देते हैं तो ये तुम्हारा अपना हो जाएगा हमेशा के लिए। होमवर्क में देते हैं क्वेश्चन एक तो, एक्सप्लेन दी एलिमेंट्स, एक्सप्लेन दी एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखो एलिमेंट्स मतलब क्या हुआ? तत्व। तो कौन कौन मेंबर है? सेंडर, इनकोडिंग, ट्रांसमिशन, डिकोडिंग, रिसीवर, फीडबैक। ये पांचों का, पांच छह का तुमको क्या करना है? वर्णन करना है। एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल, of communication cycle, explain the elements of communication cycle, communication cycle, है ना गाइस। ये तुम्हारा 8 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। कितना मार्क्स का पूछेगा गाइस? कितना मार्क्स का पूछेगा? 8 मार्क्स। सर एक बार थोड़ा सा बता देते हैं ना इसको। हाँ, थोड़ा सा सिर्फ सर बता देते हैं। 8 तो मार्क्स का इसका पूछा। आंसर कैसे लिखिएगा गाइस? इसका आंसर कैसे लिखिएगा? The elements of communication cycle, the elements of communication cycle, communication cycle, communication cycle, the elements of communication cycle are listed below, are listed below, are listed। तो लिस्टेड बिलो है गाइस। तो पहला हम लोग बात करेंगे सेंडर। पहला एलिमेंट यही होता है। तो सेंडर का काम क्या है? ए पर्सन हु, ए पर्सन, ए पर्सन हु फ्रेम, फ्रेम करता है, हु फ्रेम और कंस्ट्रक्ट द आइडियाज और मैसेज,
construct the ideas or message, construct the ideas or message, and a person who frame or construct the ideas or message known as sender, उसको गाइस क्या बोलते हैं, सेंडर। इनकोडिंग का काम क्या करता है गाइस, इनकोडिंग में क्या होता है, दूसरा चीज इनकोडिंग, इनकोडिंग। तो लिखेंगे गाइस, सेंडर फ्रेम दी मैसेज, सेंडर फ्रेम दी मैसेज, frame the message or ideas, message or ideas, message or ideas, either in written or either in written or oral format, oral format. Sender frame the message or ideas either in written or oral format known as encoding, encode करना, encoding, ठीक है। तीसरा क्या हो गया, ट्रांसमिशन और चैनल, तीसरा हो गया ट्रांसमिशन और चैनल, ट्रांसमिशन और चैनल, है ना। है ना, तो क्या लिखेगा, सेंडर सेंड द मैसेज, सेंडर सेंड द मैसेज, सेंड द मैसेज, सेंडर सेंड द मैसेज और आइडियाज, ideas to the receiver, receiver by means of medium, such as SMS के माध्यम से, है ना, ईमेल के माध्यम से, है ना, व्हाट्सएप के माध्यम से, etc. Sender send the message or ideas to the receiver by means of medium such as SMS, email, WhatsApp, etc. तो ये हुआ ट्रांसमिशन और चैनल। डिकोडिंग का मतलब क्या हुआ गाइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिकोडिंग? डिकोडिंग में क्या होगा, डिकोडिंग में क्या होगा, डिकोडिंग में क्या होगा, डिकोडिंग में देखो, डिकोडिंग में क्या होगा, तीसरा हो गया, तीसरा के बाद चौथा, चौथा गाइस क्या लिखेंगे, डिकोडिंग, है ना, है ना, the interception or analysis of the message or ideas, message or ideas, the interception or analysis of message or ideas sent by the the interception or analysis of message or ideas sent by the sender and sent by the sender. The interception or analysis is done by the receiver, भेजा गया है सेंडर के द्वारा, लेकिन एनालिसिस फिर किसके द्वारा किया जा रहा है गाइस, रिसीवर, known as डिकोडिंग, उसको गाइस हम लोग डिकोडिंग बोलते हैं। The interception analysis of message or ideas sent by the sender is done by the receiver. And analysis और interception receiver के द्वारा होता है, उसको बोलते हैं डिकोडिंग। डिकोडिंग के बाद गाइस फीडबैक, है ना, फीडबैक, या फिर बोल सकते हो डिकोडिंग के बाद गाइस रिसीवर, रिसीवर भी लिख लो क्योंकि 5वां नंबर में रिसीवर भी का भी नाम दिए हैं। तो रिसीवर क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं, है ना, ए पर्सन हु गिव्स फीडबैक,
a person who gives feedback, feedback on the message sent by the sender, on the message or ideas sent by the sender, यानी ये वो पर्सन होता है जो गाइस क्या करता है, गाइस देखो, जो क्या होता है सेंडर, यानी कि ए पर्सन हु गिव्स फीडबैक ऑन द मैसेज और आइडिया सेंड बाय द सेंडर, यानी सेंडर के द्वारा ए पर्सन हु गिव्स फीडबैक देता है ऑन द मैसेज, ए पर्सन हु गिव्स फीडबैक ऑन द मैसेज और आइडिया सेंड बाय द सेंडर, तो सेंडर के द्वारा जो आइडिया भेजा गया आइडियाज मैसेज उसके जो रिप्लाई करता है वो पर्सन रिसीवर कहलाता है। अब एक बच गया फीडबैक, तो फीडबैक क्या होता है, फीडबैक को भी समझ ही लेते हैं गाइस, है ना। फीडबैक किसको कहते हैं, फीडबैक को भी समझ लेते हैं। फीडबैक का मतलब सिंपली रिप्लाई होता है गाइस, है ना, है ना। लिख लिए गाइस, लिख लिए? यस सर। ठीक है, तो रिसीवर के बाद लास्ट में वो क्या बचता है गाइस, क्या बचता है, फीडबैक। क्या बचता है गाइस, फीडबैक। तो फीडबैक भी देख लो, फीडबैक ये आएगा क्वेश्चन, देखो देखना, कम्युनिकेशन साइकिल हम लोग के समय में आया था। है ना। रिसीवर के बाद गाइस क्या हो गया, रिसीवर के बाद हो गया गाइस तुम्हारा फीडबैक। फीडबैक को सिंपली क्या बोल सकते हो, सरल भाषा में क्या बोल सकते हो, उज्जवल बोलो, क्या बोल सकते हो फीडबैक को सरल भाषा में क्या बोल सकते हो, रिप्लाई। मैसेज और आइडिया जो सेंडर सेंड किया है और रिसीवर रिप्लाई, है ना, द रिप्लाई ऑन दी मैसेज और आइडियाज, on the message or ideas sent by the sender, known as feedback, sent by the sender is known as feedback। तो ये भी तुम्हारा हो गया। देखो अभी तक तुमको हम क्या क्या पढ़ा चुके हैं, कम्युनिकेशन साइकिल क्या होता है, स्टेप्स इन कम्युनिकेशन क्या होता है, फिर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वन वे टू वे पढ़ा चुके हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन साइकिल पढ़ाया, कम्युनिकेशन साइकिल के बाद व्हाट आर द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल, इसको भी पढ़ा दिया। इतनी सारी चीजें पढ़ा दी है और तुमने अच्छे से नोट डाउन भी किया होगा, उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक गाइस, अब हम तुमको 4S के विषय में पढ़ाएंगे। 4S इन कम्युनिकेशन, ठीक है। ये भाई 4S क्या होता है, चलो 4S ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। 4S FOUR 4S, या फिर गाइस हम लोग 4S ऐसे बोलते हैं, 4S इन कम्युनिकेशन, 4S इन कम्युनिकेशन। तो गाइस अपनी वार्तालाप को इफेक्टिव बनाने के लिए और इफिशिएंट बनाने के लिए, अच्छा करने के लिए हम लोग 4S को पढ़ते हैं। 4 गो S से शुरू होगा, क्या है हम पढ़ाते हैं, टू मेक द कम्युनिकेशन प्रोसेस, है ना, टू मेक द कम्युनिकेशन प्रोसेस, 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 to make the communication process, है ना, more effective and efficient, more effective मतलब प्रभावशाली, efficient का मतलब क्या हुआ रे, सरलता से। ये ना वो वार्तालाप करने में, तुम्हारे सामने डच आदमी को रख दिया, तुम हिंदी जानता है,
तुम अच्छा से उससे वार्तालाप कर पाएगा, सरल वे में कर पाएगा ना, ना ही तो प्रभावशाली तरीके से बात कर पाओगे, ना ही सरलता तरीके से बात कर पाओगे। इफिशिएंट मतलब सरलता, आसानी से, सुगमता। तो टू मेक द कम्युनिकेशन प्रोसेस मोर इफेक्टिव एंड इफिशिएंट, है ना, 4S plays a vital role. 4S plays a vital role. Vital मतलब अहम भूमिका, vital role that is listed below, या that are listed below. 4S की कहानी हम लोग पढ़ेंगे गाइस। टू मेक द कम्युनिकेशन प्रोसेस मोर इफेक्टिव एंड इफिशिएंट, यानी कम्युनिकेशन तुम लोग यू नो वेरी वेल, तो अपने कम्युनिकेशन को सरलता और सुगमता से करने के लिए 4S की अहम भूमिका होती है। वो पहला 4S में एस मतलब क्या हुआ रे, एस मतलब जो एस से स्टार्ट होगा, समझे? तो पहला को बोलते हैं गाइस सॉर्टेंस। क्या होता है गाइस? सॉर्टेंस। क्या होता है गाइस? सॉर्टेंस। सॉर्टेंस का मतलब क्या हुआ? तुम अपना मैसेज यदि बहुत बड़ा महाभारत जैसा लिख दोगे तो दिक्कत हो जाएगा, उतना कोई मैसेज पढ़ेगा गाइस? अरे पढ़ेगा, तुम वार्तालाप कर रहा, किसी से चैटिंग कर रहा, पूरा लंबा लंबा स्टेटमेंट लिख के भेज रहा, पढ़ पाएगा जो रिसीवर है? वो है ना, छोटा छोटा मैसेज लिखते हैं, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, हाउ इज गोइंग ऑन, नहीं समझा? वैसे अभी तो पूरा लंबा लंबा एकदम लिख के भेज दे रहा है, दिमाग का दही हो जाएगा गाइस। नहीं दिमाग का दही हो जाएगा भाई, कितना लंबा लंबा भेज रहा है। तो पहला कहता है कम्युनिकेशन का कि आप अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव और इफिशिएंट मतलब प्रभावशाली और सरलता सुगमता से करने के लिए 4S की क्या अहमियत होती है? तो 4S मतलब एस से स्टार्ट होता है रे, एस नहीं होता है, एस अल्फाबेट का एस। तो पहला क्या हो गया? सॉर्टेंस। देखो सॉर्टेंस एस हो गया। तो गाइस हम लोग का क्या होना चाहिए गाइस? जो मैसेज होना चाहिए और जो आइडिया होना चाहिए वो क्या होना चाहिए गाइस? वो क्या होना चाहिए? शॉर्ट फॉर्मेट में होना चाहिए। हाँ, शॉर्ट फॉर्मेट में एज फार एज पॉसिबल। ठीक है गाइस, क्या लिखिएगा? द मैसेज और आइडियाज फ्रेम बाय द सेंडर सर फ्रेम का मतलब बनाना नहीं बोलता, फ्रेमिंग करो ना, फ्रेम करना नहीं बोलता। आपने अच्छे से सेंटेंस को फ्रेम नहीं किया, मतलब बनाना गाइस। कोई चीज को तुमको बोलना रहता तो तुम फ्रेम ही ना करते हो, पर कैसे बोलना है? मान लो तुमको स्टेज पे चढ़ा दे, तुमको बोलना है 2 लाइन महात्मा गांधी पे 2 अक्टूबर, तो तुम क्या करोगे? सेंटेंस को कुछ अच्छा से फ्रेम करके जाओगे, वहां पे सबके सामने बोलोगे बढ़िया से, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगा, कुछ गलत सलत बोला गया तो। द मैसेज और आइडियाज फ्रेम बाय द सेंडर शुड बी short as far as possible, as जितना हो सके, as far as possible, ये पहला होना चाहिए गाइस, है ना? अब तुम पूरा महाभारत लिख देगा, कोई नहीं पढ़ेगा गाइस, आज का जमाना फास्ट है ना? उसके बाद गाइस दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिंपल होना चाहिए। अब ऐसा लैंग्वेज लिख दिए है ना कम्युनिकेशन, मान लो तुमको हम कम्युनिकेशन पढ़ा रहे हैं, अब भाई कम्युनिकेशन में हम इतना हाई लेवल का लैंग्वेज का इस्तेमाल करें सर, हमको तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा है सर, बाउंसर जा रहा है। तो गाइस जो मैसेज और आइडिया होना चाहिए वो सिंपल लैंग्वेज और सिंपल वर्ड में होना चाहिए। क्या गाइस? द मैसेज और आइडियाज क्या उज्जवल, है ना? द मैसेज और आइडियाज फ्रेम बाय द सेंडर, क्या लिख सकते हो? फ्रेम बाय द सेंडर शुड बी इन सिंपल वर्ड, है ना? सरल भाषा में, शुड बी इन सिंपल वर्ड होना चाहिए गाइस, सरल भाषा में होना चाहिए, है ना? इतना हाई लेवल का वर्ड मत दिखा दीजिए सर, जिसके लिए हमको बार बार डिक्शनरी का सहायता लेना पड़े। उसके बाद गाइस ये देखो 2 एस हो गया ना रे, 4S आना। तीसरा का इसका क्या नाम है? देखो तीसरा वाला एस जो है गाइस, देखो तीसरा वाला एस, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं गाइस? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ? तुम्हारा जो स्टेटमेंट होना चाहिए, जो मैसेज है, पावरफुल होना चाहिए। ये नहीं, एक होता है ना, एगो सुना होगा, एक जर्नलिस्ट है ना, राजदीप सरदेसाई, तो वो इंटरव्यू कर रहा था हमारे इंडिया के सबसे अमीर आदमी उद्योगपति मुकेश अंबानी का। तो बोलता है राजदीप सरदेसाई, तुम लोग भी सुनना, गजब का जर्नलिस्ट है, इतना बेइज्जत होने के बावजूद भी जर्नलिज्म नहीं छोड़ा है। बोलता है सर आप सर इतना अमीर आदमी हैं, आप सर पावरफुल आदमी है सर, आप एंटीलिया बनाए हैं सर, आप अपने आप को कैसा फील करते हैं, है ना? आपको लगता है कि आप दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर आदमी है ना? तो बोलता है ना
मैं आपको सीरियस नहीं लेता हूँ, समझा? तो गाइस ऐसा आप सोचो, इसका मतलब तुम्हारा जो स्टेटमेंट है वो पावरफुल नहीं है यार। मतलब तुम यदि किसी से मैसेज कर रहे हो और वाहियात लैंग्वेज में कर रहे हो गाइस, फनी वे में कर रहे हो, सीरियस नहीं कर रहे हो, मतलब तुम जो मतलब जो बोलने का शैली है ना, एक होता है ना बोलने का, तुमने कभी सुना होगा आनंद सिंह गाइस बिहार में बाढ़ मोकामा का तुम्हारा विधायक है, उसका उसको पूछता है जर्नलिस्ट पूछता है आप सर एमपी क्यों बनना चाहते हैं? तो बोलता है ना कि अभी विधायक है तो हम विधानसभा जाते हैं कार से, आप यदि एमपी बन जाएंगे तो बार बार दिल्ली जाएंगे और हमेशा हवाई जहाज से जाएंगे। हम एमपी इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि हम हवाई जहाज से दिल्ली का दौरा हमेशा आते जाते रहे, ऐसे करके बात किया। तो ये क्या है, क्या उसको लोग वैल्यू देगा? क्या उसका स्टेटमेंट उसके मैसेज को कोई वैल्यू देगा? नहीं यार, स्ट्रेंथ ही नहीं है यार, स्ट्रेंथलेस। यानी कि गाइस जब आप किसी से वार्तालाप करते हो, आइडियाज कर रहे हो, तो गाइस पावरफुल तरीका का आपका स्टेटमेंट होना चाहिए जिसका आपको रिप्लाई मिले। अब तुम आंसर लिखने, अब तुमको लिखने का कम्युनिकेशन स्किल, तुम जो सेंटेंस बना रहे हो उसमें कोई ताकत ही नहीं है ना? किसी को लुभाने का, किसी को अट्रैक्ट करने का, एग्जामिनर तुम्हारे आंसर से अट्रैक्ट होगा, है ना, तब ना तुमको बढ़िया नंबर देगा जी। तो क्या लिखिएगा सर कि द मैसेज और आइडिया सेंड बाय द सेंडर मस्ट बी पावरफुल, है ना? द मैसेज और आइडियाज, है ना, द मैसेज और आइडियाज, द मैसेज और आइडियाज, द मैसेज और आइडियाज sent by the sent by the sender to the receiver, to the receiver, to the receiver is as far as powerful होना चाहिए, as far as powerful so that it create, एक छाप छोड़ दिया। नहीं बोलता है यार क्या मास्टर पढ़ाया, ऐसा स्टेटमेंट दिया था क्लास में जो काफी इफेक्टिव था, एक प्रभाव छोड़ के गया। द मैसेज और आइडिया सेंड बाय द सेंडर टू द रिसीवर इज एज फार एज पावरफुल सो दैट इट क्रिएट ए an impact on the receiver, एक छाप छोड़ना चाहिए, है ना गाइस? ये होता है स्ट्रेंथ। तो तुम लोग भी परीक्षा में यदि अपना स्टेटमेंट में ताकत नहीं रहेगा, पावर नहीं रहेगा, तुमको नंबर नहीं मिलेगा, है ना? द मैसेज और आइडिया सेंड बाय द सेंडर टू द रिसीवर एज फार एज पावरफुल होना चाहिए सो दैट इट क्रिएट्स ए, है ना, इम्पैक्ट, है ना, ऑन द रिसीवर। और चौथा इसका मतलब होता है सिंसियरिटी का मतलब क्या होता है गाइस? तुमको ऐसा इंसान ना करे कि तुमको हल्का में ले ले, मजाक तरीके से, जैसे राजदीप सर देसाई का बात करें तो सिंसियरिटी का मतलब है, पता है, सिंसियर होकर करो। सिंसियर का एक शाब्दिक मीनिंग क्या होगा गाइस? बताओ, शाब्दिक मीनिंग क्या होगा, है ना? क्या होगा बोलो, है ना? सर होना चाहिए। कंसिस्टेंसी। सिंसियरिटी का मतलब होना यही चाहिए कि तुम जो बात कर रहे हो वो रियल होना चाहिए। अब फेंकने वाले को फेंकू बाबा होता है, जैसे एक होता है ना, कौन, स्वामी ओ मैंने सलमान खान को थप्पड़ मारा। अरे बेटा, सलमान खान को तुम थप्पड़ मार देगा रे, जिसके पीछे 4 गो बॉडीगार्ड रहता है, एक बॉडीगार्ड या बाउंसर तुमको एक फेंट मारेगा ना तो फेंका जाएगा, तो उसका बात का क्या कोई वैल्यू देगा गाइस, है ना? मतलब जो तुम बातें कर रहे हो वो गाइस रियल और ऑथेंटिक होना चाहिए। ये होता है सिंसियरिटी का मतलब। समझ में आया, है ना? फेंकने वाला स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए गाइस। स्ट्रेंथ मतलब ताकतवर होना चाहिए, और ताकतवर के साथ साथ वो रियल और ऑथेंटिक है, तो वो सिंसियरिटी का बात होता है। ये अच्छा है, सिंसियर है। तो क्या लिखेगा गाइस, है ना? इट मींस मैसेज और आइडियाज, है ना? इट मींस इट मींस इट मींस इट मींस इट मींस मैसेज और आइडियाज, इट मींस मैसेज और आइडियाज, है ना, सेंड बाय द सेंडर, टू द रिसीवर, शुड बी रियल, वास्तविक होना चाहिए। नहीं बोलता है तुम्हारे बातों का कोई वास्तविक जिंदगी से लेना देना नहीं, तुम फेंकने वाला बात करता है। इट मींस मैसेज और आइडिया सेंड बाय द सेंडर टू द रिसीवर शुड बी रियल, वास्तविक होना चाहिए गाइस, शुड बी रियल एंड ऑथेंटिक, है ना गाइस? यही मतलब होता है सिंसियरिटी का। तो ये हुआ 4S। एक को बोलते हैं शॉर्टेंस, मेरा मैसेज
एज फार एज शॉर्ट होना चाहिए, साधारण लैंग्वेज में होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए ताकि प्रभाव छोड़े, और गाइस वास्तविक होना चाहिए। कभी कभी आता है एक्सप्लेन द फॉरेस्ट इन कम्युनिकेशन। तो गाइस देखो यार, हम तुमको लिखा जरूर सरल भाषा में दे रहे हैं, समझा भी दे रहे हैं, तुम लोग भी बुद्धिजीवी प्राणी हो गाइस, और तुम्हारे अंदर भी ये ताकत है कि तुम एक अच्छे से आंसर लिखो। ये एक बैसाखी है गाइस, तुम अपने से पढ़ के, हाँ दीपक सर का नोट्स पढ़ लेना है, उसके बाद अच्छा से अपने वोटर को तुम डिलीवर करो अपने एग्जामिनेशन हॉल में। अब तुम लोग को भी आइडिया हो गया है कि कैसे हमको आंसर लिखना है। 28 मार्क्स पासिंग रहेगा, 80 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। तो गाइस आज से रूटीन प्रारंभ होगा तुम लोग का। और गाइस मोस्ट प्रोबेबली हम 1.5 घंटे का सेशन लेंगे और सिलेबस जल्दी खत्म करेंगे। और शिवशंकर सर कल से स्टार्ट करेंगे, 10 तारीख कल है, तो कल से तो उनका भी पेपर अच्छे से पढ़ना। वो भी लड़का काफी मेहनती लड़का है और अच्छा से तुम लोग को पढ़ाएगा, और अच्छा से पढ़ के खत्म ही कर दो गाइस। बाकी दुनिया भाड़ में जाए उससे कोई मतलब नहीं है ना। इंसान को चीजें तब समझ में आती है जब चीजें छूट जाती है, ठीक है। आई होप यू एंजॉय द इंटायर सेशन गाइस, अच्छा लगा होगा और समझे होगे। समय का पता नहीं चला, 8 PM हो चुका है। तो गाइस कल फिर से मिलेंगे एक नए जोश के साथ, और कल हम तुम लोग को फंक्शन में पढ़ाएंगे कंपोजिशन और इंटरवल। तो ठीक है गाइस, दिस इज द टाइम टू से बाय बाय।